हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है सेकेंड ओवर टोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप आर सेम देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले जरा हम इसको ही देख लेते हैं। सेकेंड ओवर टोन मतलब फंडामेंटल मोड, फिर अगला वाला होगा फर्स्ट ओवर टोन, उसका अगला वाला होगा सेकेंड ओवर टोन। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल मोड में बनता है लेमडा बाई फोर, अगले वाले में मिलेगा थ्री लेमडा बाई फोर क्योंकि यहाँ पे केवल ऑड मल्टीपल्स ही मिलते हैं। नेक्स्ट वाले में मिलेगा फाइव लेमडा बाई फोर बराबर एल बराबर है। और ये जो एल हम लोगों के पास हो गई ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ है। तो फाइव बाई फोर लेमडा की जगह हम लोग लिख देंगे वी बाई एफ इज इक्वल्स टू एल। तो ये जो एफ हम लोगों के पास मिलता है ये मिलेगा फाइव वी बाई फोर एल। क्लियर। और ये हम लोगों के पास है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ। फिर तुमसे बोला हुआ है फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक मतलब फर्स्ट जो फंडामेंटल मोड होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। उसमें बनेंगे लेमडा बाई टू, अगले वाले में आएगा टू लेमडा बाई टू, अगले वाले में आता है थ्री लेमडा बाई टू, और इसके अगले वाले में आता है फोर इंटू लेमडा बाई टू। फोर इंटू लेमडा बाई टू मतलब इसको हम टू लेमडा लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा जो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप है एल नॉट, इसको हम एल ओ लिख दे रहे हैं। ओपन ऑर्गन पाइप इसको हमने लिख दिया टू लेमडा। क्लियर। और इसको मैंने लिखा लेमडा की जगह पे वी बाई एफ। साहब वी दोनों में सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों में सेम गैस हम या सेम एयर कंसीडर कर रहे हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आएगा टू अपॉन एल ओ। और ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ये दोनों वैल्यूज हम लोगों के पास क्या है? बराबर। अब बोला गया इसमें जैसे फंडामेंटल मोड, पहला ऑप्शन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज मोर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। दोनों को मैं यहां सॉल्व करता हूं। तो फंडामेंटल में लेमडा बाई फोर बराबर एल क्लोज्ड। तो यहां से मैंने लिखा वन बाई फोर, इसकी जगह मैंने लिखा वी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एल सी। तो यहां जो आप लोगों के पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है किसकी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। ये हमारे पास आ रही है वी अपॉन फोर टाइम्स एल सी। फोर टाइम्स एल सी। तो एक काम करते हैं, ये हम लोगों ने इसको यहीं पे ये वाला जो एल दिया हुआ था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ, ये उठा के हम यहां पुट कर देते हैं जरा। तो ये हमारे पास आता है वी अपॉन फोर, और एल सी की जगह हमारे पास आ रहा है फाइव वी अपॉन फोर एफ। तो ये एफ ऊपर चला गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है एफ बाई फाइव। यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो एफ अपॉन फाइव हो गई। अच्छा, ये हम लोगों के ये मैं पहला वाला पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं, मतलब ए वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं अपन। क्लियर है। अच्छा, इसमें दूसरे वाले के लिए क्या लिखा है? एंड मोर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में हम लोगों के पास बनेगा लेमडा बाई टू बराबर एल ओ। क्लियर है। इसको मैंने लिख दिया वन बाई टू, लेमडा की जगह मैं लिखूंगा वी अपॉन एफ ओ, ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एफ ओ इज इक्वल्स टू अपने पास आता है वी बाई टू टाइम्स एल ओ। और ये ओपन ऑर्गन पाइप का जो लेंथ है वो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया था, तो इसको मैंने लिख दिया v बाई टू। और ये आपके पास आ जाएगा टू वी बाई एफ। तो v से v कैंसिल हो गया, ये आया f बाई फोर। तो f बाई फोर बड़ा है f बाई फाइव से। तो यहाँ क्या लिखा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड इज मोर देन, गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला मोड हुआ है ना बेटा, क्लोज्ड पाइप इज मोर देन फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन ये वाला हम लोगों के पास हुआ। क्लियर। तो चलिए वापस हम लोग बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये तो गलत हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो ये बनेगा थ्री लेमडा बाई फोर इज इक्वल्स टू एल सी। और ये हम लोगों के पास हो जाएगा लेमडा इज इक्वल्स टू एल ओ। तो थ्री बाई फोर और लेमडा की जगह मैंने लिख दिया v बाई एफ इज इक्वल्स टू एल सी। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को सॉल्व कर रहा हूं, राइट हैंड साइड पे ओपन को। तो ये हमारे पास बनेगा थ्री बाई फोर और नीचे चला जाएगा एल। तो ये हम लोगों के पास लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप था। मैं इसको यहाँ पे फिर प्लेस कर देता हूं। तो इट इज फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर v बाई एफ। तो f तो चला गया ऊपर, में f को ऊपर ले जाता हूं, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ रहा है थ्री एफ बाई फाइव। मतलब इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे पॉइंट सिक्स एफ। अच्छा, इसमें आ जाते हैं। इसमें भी फर्स्ट ओवर टोन ही लिखा है ना,
देखिए बी वाले ऑप्शन में फर्स्ट ओवरटोन इसका और फर्स्ट ओवरटोन इसका भी, तो फर्स्ट ओवरटोन में ये बराबर लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इसमें लेमडा की जगह मैंने लिखा वी बाई एफ इज इक्वल्स टू एलओ। तो यहां से एफ इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आएगा वी अपॉन लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ये ओपन वाले की पाइप थी, ओपन वाले पाइप की लेंथ कितनी थी, 2v/f। वी से वी कैंसिल हो गया तो ये आ रहा है f/2। तो f/2 आ रहा है 0.5f। तो अब की बार जो हम लोगों के पास है 0.6 बड़ा है, तो क्या मोर देन दिया हुआ है इसमें, मोर देन दिया है, मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट हो गया। बराबर। अब बात करते हैं जरा हम लोग सी वाले ऑप्शन की। तो सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है फिफ्थ हार्मोनिक, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट हार्मोनिक था, ये थर्ड हार्मोनिक था और ये है फिफ्थ हार्मोनिक। बराबर है, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे फिफ्थ हार्मोनिक फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवेंथ होगा। तो चलो इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूं, इसी जगह पे मैं ये सी वाला पार्ट यहां सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो ये हम लोगों को मिलता है 5 λ/4 बराबर एल। तो 5/4 लेमडा की जगह मैंने लिखा v/f इज इक्वल्स टू एल। तो यहां से f इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 5/4 इंटू नीचे आ जाएगा l, और l की जगह मैं यहां से लिखूंगा 5v। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी तो यही वाली तो दी गई है हम लोगों को, f क्लियर है। फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज इक्वल टू 12th हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप। क्लियर। तो एक बार फिफ्थ हार्मोनिक, ये है फर्स्ट हार्मोनिक, ये है थर्ड हार्मोनिक और ये है फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक में यही होगा हम लोगों के पास। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। हालांकि दिया तो यही है 5v/4, 5v/4f। तो ये f ऊपर चला गया, v से v कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये f और f बराबर आ गया। ये तो f बराबर आना ही था भाई, ये तो लिखा ही था, यही तो हम लोगों को निकाला था हम लोगों ने। और इसमें बोला है कि 12th हार्मोनिक ऑफ ओपन। तो 12th हार्मोनिक ऑफ ओपन मतलब, तो ये हम लोगों के पास हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया सेकंड हार्मोनिक। तो 12th हार्मोनिक का तो हो गया 12 इंटू λ/2, यानी हम लोगों के पास ये मिलेगा एल ओपन। तो ये आ रहा है 6 इंटू लेमडा की जगह हम लोग लिखेंगे v/f इज इक्वल्स टू एल ओ। तो f इज इक्वल्स टू मिलेगा 6v/LO, और LO हम लोगों के पास था 2v/f। तो v से v कैंसिल हो गया, ये आया 3f। तो ये जो हम लोगों के पास आ रहा था ओपन में, वो आ गया 3 टाइम्स f। तो क्या 3 टाइम्स f लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल्स टू 12th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो ये तो गलत हो गया। 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा फिफ्थ पढ़ लिया मैंने, ये 15th है, ये देखिए 15th है। बराबर है, 15th होगा तो हम लोगों के पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये सॉरी, यहाँ 15th कर दिया मैंने, ये नीचे हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा 15th। क्लियर है, ये इस जगह पे मिलेगा 15, तो ये हो जाएगा 15। तो 5 से यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 3, तो ये मिल रहा है देखो 3f। तो ये भी 3f आया और ये भी 3f आया, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, सी वाला भी सही हो गया। अब पूछा है 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड। तो भाई साहब क्लोज्ड वाले में तो 10th होगा ही नहीं, वहां पे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 होंगे, तो 10th की बात ही नहीं। तो ऑप्शन हम लोगों के पास फिर बी और सी करेक्ट हो गया। क्लियर है बताइए, तो इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन ही करना था आपको, तो बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑल द बेस्ट।